भाषा विवाद की आंच अब राजधानी रांची तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि 58 दिन से बोकारो और धनबाद के छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर आंदोलनरत थे। हालांकि उनका कहना था कि क्षेत्रीय भाषा की सूची से मगही और भोजपुरी को हटा दी जाए। आपको बता दें कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही तमाम जो आंदोलनकारी है वो पद यात्रा करके राजधानी रांची पहुंचे थे। राजधानी रांची का अगर मौसम की बात करें तो राजधानी रांची में सुबह से ही बारिश हो रही है और तमाम जो आंदोलनकारी है अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष बैठे हुए। इनका साफ तौर पे कहना है कि क्षेत्रीय भाषा की सूची से मगही और भोजपुरी को सिर्फ इंटर और मैट्रिक स्तर से हटाई गई है। इन लोगों का मांग था कि पूरे तरीके से इन लोगों का जो मांग है वो माना जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटर और मैट्रिक स्तर से क्षेत्रीय भाषा की सूची से मगही और भोजपुरी को हटा दी गई। हमारे साथ कुछ आंदोलनकारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आगे की अब इन लोगों की क्या कुछ रणनीति होगी। आप लोग पद यात्रा करके राजधानी रांची पहुंचे हैं, आगे की अब आप लोगों की क्या कुछ रणनीति है? देखिए, हम लोग पद यात्रा करके रांची पहुंचे हैं और प्रशासन के द्वारा, जो जिला प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर जो लोग संभालते हैं, उनके द्वारा हम लोगों को बोला गया कि आप लोग चलिए जाकिर हुसैन पार्क के पास, आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। और हम लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उनके तरफ से किसी प्रकार का कोई सूचना हम लोग को नहीं मिला है। और जब तक हम लोग यहाँ मुख्यमंत्री से मिलेंगे नहीं, हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। आप लोग शुक्रवार को यहाँ पर आए हैं, आप लोगों का कहना था कि आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यहाँ से मिलने जा रहे हैं, क्या कुछ उधर से बातें निकली है? आप लोग अभी तक मिले भी नहीं है। देखिए, अब तो हम लोगों ने लिखित भी दिया था और मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े भाई हैं। दुमका के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि सड़क पे बहुत आंदोलन हो गया, अगर बैठ के बात करो, किसी चीज का बैठ के बात करने से ही समाधान निकलेगा। तो हम लोगों का जो मांग था कि 660 गजट संख्या है उसको निरस्त कीजिए, क्योंकि 21 साल बाद इस तरह का गजट निकालने का कोई ये नहीं जिसमें विवाद इतना हो। जब झारखंड की क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा 9 है और वही 9 के पूरे राज्य में लागू कीजिए। आपने रांची में खोट्ठा को नहीं रखा है, गोड्डा में कुड़माली को नहीं रखा है, गुमला में खोट्ठा को नहीं रखा है, हर जगह से आपने चतरा में मगही को जोड़ दिया है। तो क्या है कि हर जगह विरोध हो रहा है। और जब हम लोग पैदल चल के आए तो लोग हम लोग से मिलते रहे, बोलते रहे कि इस तरीके का है, इस पे करना है। और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन इसलिए भी है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे गांव में गए थे चुनाव के दौरान, उन्होंने कहा था कि आप हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम 1932 लागू करेंगे। तो अब 1932 तो उनको लागू करना होगा कि झारखंड में झारखंडी कौन है उनका पहचान नहीं हो पा रहा। कल हम लोग अब धनबाद से, जब गांव से हम लोग निकल के शहर आए, राजधानी आए, कि भाई राज्य का जिसको हमने मुख्यमंत्री बनाया उनका घर देखने का शौक हम लोगों को नहीं क्या, कि सिर्फ हम लोग वोट देंगे। जिनको हमने विधायक बनाया उनका घर देखने का हम लोगों को शौक नहीं है क्या, कि वो कैसे सदन चलता है, क्योंकि जनता के लिए सब कुछ है और जनता के लिए ही सदन चल रहा है। अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें जनता के ही मामले उठने चाहिए, क्या नीति बनेगी, क्या नियुक्ति होगी, इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं बातें नहीं हो रही है। और जब हम लोग कल जा रहे थे तो पुलिस के एक वरीय पदाधिकारी ने हम ही लोगों को बाहरी कहा कि बाहरी लोगों के लिए यहाँ जगह नहीं है। तो भैया, अगर हम धनबाद और बोकारो से चल के राजधानी में आते हैं तो हम लोग बाहरी हो जाते हैं क्या? और पुलिस के पदाधिकारी हम लोग को सर्टिफिकेट देंगे कि हम लोग बाहरी हैं। तो अब तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि जब वो हमारे पंचायतों में गए, हमने लोटा में पानी देके उनको स्वागत किया, पीढ़ा में बैठाया, हमारे घर की स्थिति कैसी भी रही लेकिन उनको व्यवस्थित ढंग से, बढ़िया ढंग से हमने भोजन कराया। और जब आज हम लोग यहाँ आए, हम लोगों को जानवर की तरह रखा गया है। आज आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है, बारिश जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन भी बारिश हो रही थी। एक स्वच्छ भारत मिशन इतना ये चल रहा है, एक व्यवस्थित शौचालय नहीं है। और राज्य की राजधानी में ये स्थिति है कि एक व्यवस्थित शौचालय नहीं मिला है, एक पानी का टैंकर नहीं मिला है। तो जो वरीय पदाधिकारी ने हम लोगों को रखा है, हम लोगों को लगा है कि भेड़ बकरी ये लोग तो जंगल के हैं। लोग बोलते भी थे, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो कई लोगों ने कमेंट भी किया कि अरे ये लोग तो पत्ता पहनने वाले लोग हैं, इन लोगों से हम लोग क्या बात करेंगे। तो हम लोगों को सही में जंगली ही समझा जा रहा है कि जंगल से, गाँव घर से अगर हमरी उठ के आए के लिए यहाँ तो हमरी जंगली लगी, हमरी के जैसन रखना हो रहा है। तो अब हमरी जब तक यहाँ से मुख्यमंत्री से मिलबो ना है तब तक हमरी यहाँ से हिलबो ना है, और से बैठ के बात करना है कि 1932 पे तो की कर रहा है, और 600 गजट जे 660 संख्या गजट उठा तो हटवे है या ना हटवे। मतलब जब तक आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे? मतलब आप लोगों की मांग जब तक पूरी नहीं होती है आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी हमरी बोलल है कि तो आ और मिल, तो हमरी मिले खातिर आयलियो, बात करे खातिर आयलियो। अभी तो मान लीजिए चलनी की
जब हमरी पढ़ा लिए छोट घरी तो हमरी बोलल जा है कि बेटा तो मैट्रिक पास कर में तोरा साइकिल देबो। तो हमरी जब पास करा लिए तो हमरी अपन बाप माई बोला लिए कि हमरी पास करके लिए अब साइकिल दिए तो रूठा हलिए, नाय खा हलिए, झगड़ा हलिए। तो इसने मुख्यमंत्री के अभी मुख्यमंत्री भी हमरी बोला लगी तो मुख्यमंत्री हमरा बना, हम तोरा 32 के खतियान देबो, 5 लाख युवा के रोजगार देबो। तो आज तो मुख्यमंत्री तो बनले हैं तो अगर खातिर हमरी रूठबो भी, मनेबो भी, नाइयो खेबो, जरूरत पड़ता है तो भूख हड़ताल में भी हमरी जीबो। और ओकर बाद भी अगर तोर नाई है तो हमरी आत्मदाह भी करबो। काहे कि अगर 2-4 गो के शहीद, काहे कि झारखंड जब बनल है तो बहुत संघर्ष, बहुत शहादत के बाद झारखंड बनल है, तो 2-4 गो और शहीद है शायद ओकर बाद विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के दिल पसीजते है कि नहीं जे झारखंड तक खातिर हमरी बनवल है, हम जो मुख्यमंत्री बनल है उटा में शायद कुछ करते ओखनी। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। जिस तरीके से अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी थी, क्षेत्रीय भाषा की सूची से मगही और भोजपुरी को भी हटा दिया गया था। अब आगे कल से विधानसभा सत्र है, आगे अब आप लोगों को क्या कुछ करना है? देखिए, बार बार हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विवाद उस गजट में ही है, जो गजट संख्या 660 24/12/2021 है, उसको ही निरस्त करना होगा। ये संशोधन इन सब चीज़ों से नहीं हम मानने वाले हैं। अब आप बताइए कि जो लड़का, जैसे हम झारखंड के लोग हैं, झारखंड में अगर 2 बच्चा हुआ है किसी का तो एक बच्चा नानी घर में पलता बढ़ता है। ये ट्रेंड है हमारे यहाँ, ये सबके यहाँ। आप गाँव में चल जाइए तो पता चलेगा कि एक बच्चा नानी घर में है। तो जो बच्चा रांची में, लड़का हो या लड़की हो, जो रांची में रहकर पढ़ा लिखा, नानी घर में रहकर पढ़ा लिखा, वो यहाँ नागपुरी सीखा, नागपुरी पढ़ा लिखा, लेकिन वो फॉर्म तो जाके गांव में बाप के जगह पर भरेगा, पिताजी के जो जगह है वहाँ से भरेगा, तो वहाँ उसको खोरठा मिलेगा। तो फिर उसका कैसे होगा? हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 9 जनजातीय क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उसको हर जिले में लागू किया जाए, झारखंड के तमाम सारे जिलों में। क्योंकि इससे होता क्या है कि आप राज्य में ही आप झारखंडियों को जिला वाइज बांट दिए और उसके बाद आप भाषा के नाम पे बांट दे रहे हैं। अब जैसे देख लीजिए, विरोध शुरू हो गया। गोड्डा में कुड़माली नहीं है, उसका विरोध शुरू हुआ है। रांची में खोरठा नहीं, उसका विरोध शुरू होगा। चतरा में खोरठा नहीं है, उसका विरोध शुरू होगा। गुमला में कोई भाषा नहीं है, उसका विरोध शुरू होगा। ये सरकार ने इन चीजों को जानबूझकर किया है, या फिर उनके जो अधिकारी हैं वो एकदम विवेकहीन है। सरकार के जो अधिकारी हैं या सरकार के जो लोग हैं उनकी जो समझदारी है वो इतनी कम है, वो शायद हम लोगों से भी कम समझते हैं। ये विवाद, मतलब आप बता दीजिए कि एक ही राज्य के अंदर आप जब बार बार स्पेशल तौर पर ये कह दिया जाता है, रामदयाल मुंडा की रिपोर्ट भी यही कहती है कि 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं ही इस राज्य के अंदर है, तो फिर आप अलग अलग जिला स्तरीय क्यों कर रहे हैं? ये तो जानबूझ के किया गया, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम लोग की पहली स्पष्ट मांग है कि इस गजट को ही निरस्त किया जाए। यही गजट विवाद है। आप आज संशोधन किए हैं, कल को कोई फिर आएगा, फिर उस संशोधन करके फिर डाल देगा। ये क्या गारंटी है? कोई जगन्नाथ महतो जी का सुन कौन रहा है? वो गारंटी दे इस बात की? बड़ी बड़ी बात वो सिर्फ कर रहे हैं। इस सरकार इन राज्य के युवाओं को सड़क पर रखना चाहती है। आप पत्रकार है, आपने देखा है 2 साल में क्या हुआ, 2.5 साल में क्या हुआ। हम लोग स्पष्ट तौर पर कहते हैं, गजट जब तक रद्द नहीं होगा, मुख्यमंत्री से मुलाकात जब तक नहीं होगी, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। सारी तैयारी हमारी हो गई है, हमारा खाने का इंतजाम हो गया है, लकड़ी आ ही गया है, गांव से लोग भी आ ही रहे हैं। आप देख सकते हैं भरी बारिश में भी लोग यहाँ तैयार हैं। वहाँ पे गांव से सब्जी आ रहा है। ठीक है, हम लोग इस बात को स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, जो भी ये कहते हैं कम लोग हैं, तो हम भाई संदेश लेकर अपने गांव का आए हैं, अपने बुजुर्गों का, अपने पुरखों की आवाज को लेकर रांची आए हैं। पूरा गांव थोड़े उठ के आ जाएगा। जब जो महाभारत की हम कहानी सुनते हैं उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि हस्तिनापुर कृष्ण संदेशा लेकर गए थे पांडवों का। कौरवों ने अपमान किया कृष्ण का, कृष्ण को बांधने चले थे। देखिए कौरवों का क्या हाल हो गया। हनुमान जी राम का संदेशा लेकर रावण के पास गए थे, जो रामायण में हम लोगों ने पढ़ा है। हनुमान जी राम का संदेशा लेकर रावण के पास गए थे, रावण ने उनके पूंछ में आग लगा दी, लंका जल गया। अगर हम लोगों को सरकार नहीं सुनती है, हमारे पुरखों के संदेश को नहीं सुनती है, तो हेमंत सोरेन के अहंकार की लंका भी जला देंगे। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मिलबो ना है तब तक हिलबो ना, यही नारा है। एक और जहां शिक्षा मंत्री कहते हैं वो प्योर झारखंडी है और बाहरी भाषा को यहाँ पे नहीं चलने देंगे, तो दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना था कि धनबाद और बोकारो के जो बहाली हो रही है जिला स्तर पर, वहाँ पे वो भोजपुरी और मगही को शामिल करने की बात कर रहे थे। देखिए, राज्य के शिक्षा मंत्री राजनीतिक झारखंडी हैं। चुनाव लड़ने भर के लिए वो झारखंडी हैं। चुनाव जीतने भर के लिए उनके लिए 1932 का खतियान है। उनके गाड़ी के सारे नंबर प्लेट जो है आप देख लीजिएगा, सब में 1932 लिखा हुआ है। तो खाली 1932 लिख देने से थोड़े होता है। क्या किया आप लोगों ने? 2 साल नीति ही तो बनानी थी।
अमित महतो ने बहुत अच्छी से बात कही कि नीति बनाने के लिए पैसा तो लग नहीं रहा था, और कोरोना के दौरान आप 1932 लगा देते तो ज्यादा लोग निकल भी नहीं पाता विरोध में। लेकिन आपकी नियति ही नहीं है बनाने की, आप चाहते ही नहीं है, आप चाहते नहीं। हेमंत सोरेन ने एक बार भी 1932 की बात नहीं की चुनाव के बाद। चुनाव से पहले वो हल्ला करते थे, मंचों पर जा जाकर भाषण देते थे, हम लोगों से भी मुलाकात करते थे। कई तस्वीरें हमारे पास आज भी हैं कि हम लोगों से जब मुलाकात की, क्योंकि रघुवर दास के दौरान जिस तरीके से झारखंडियों को ठगा चला गया वो अच्छा नहीं था, तो हम लोग विरोध में थे रघुवर दास के और बीजेपी के। आज भी है, आज भी जो दीपक प्रकाश ने बयान दिया, बाबूलाल मरांडी ने, बयान एकदम बर्दाश्त करने लायक नहीं है। वो राज्य के युवाओं को बरगला रहे हैं। तो भाई जेएमएम के लोग तो बोलना ही 1932 पर बात ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। जगन्नाथ महतो जी अकेले हल्ला कर रहे हैं, अकेले हल्ला कर रहे हैं, अकेले। आप जब रास्ते में कभी जाइएगा, आप कहीं निकलिएगा, देखिएगा एगो टेंट लगा रहता है, हिमालय से आए हैं, चोंगा बजता रहता है, कोई नहीं सुनता। वही हाल जगन्नाथ महतो का है, वो बोलते रहते हैं, कोई नहीं सुनता उनका। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि भोजपुरी में लागू कर दीजिए, पत्र लिखा लग गया। जगन्नाथ महतो बोल रहे हैं 32, कोई सुन ही नहीं रहा। थोड़ी सी भी बेशर्मी अगर जगन्नाथ महतो के अंदर बाकी है तो वो इस्तीफा दे दे और हमारे साथ यहाँ आकर बैठ जाए, तब हम लोग मिलकर लड़ेंगे 1932 के लिए। नहीं तो मंत्रालय का सुख भी लीजिएगा, बच्चा को बॉडीगार्ड भी दिलवाइएगा, आपका बच्चा ऐश भी करेगा, घूमेगा फिरेगा राजा जैसा, और आप हम लोग को बरगला के सड़क पर रखिएगा। ये नहीं चलने वाला है। कल से विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है। कई ऐसा मुद्दा है जो सदन से बाहर और सदन के अंदर भी गूंज उठेगा, जैसे भाषा का मुद्दा है या फिर सरना धर्म कोड का जो मुद्दा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो सदन के बाहर और सदन के अंदर गूंज उठेंगे। आप लोग क्या कुछ करने वाले? कल से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। देखिए, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हैं और उनसे मिलेंगे। अब हम लोग विधानसभा का सत्र जो चल रहा है वो माननीय विधायकों के लिए है कि वो किस प्रकार से हमारे मुद्दों को रखते हैं, चाहे वो 32 की खतियान की बात हो, भाषा की बात हो, नियुक्ति की बात हो। हर एक नियुक्ति हाईकोर्ट क्यों चली जाती है, न्यायालय क्यों जाना पड़ता है? जेपीएससी रद्द हो गया, रिजल्ट रद्द हो गया, क्या जेपीएससी के चेयरमैन को हटाना नहीं चाहिए था? विधानसभा में क्या ये बात उठेगी कि जेपीएससी के चेयरमैन जो हैं उनको हटाया जाए? क्यों नहीं हटाया जाए जब आपके स्तर से इतनी गलतियां हो रही हैं? और आप उसके बाद उनको तो स्वतः त्याग पत्र दे देना चाहिए कि सब चीजों में जब न्यायालय ही फैसला लेगा तो माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। यहाँ न्यायालय का ही शरण चलना चाहिए था। और लेकिन ये सब चीजें हो नहीं रही है, मुद्दे अलग अलग हैं और बातें नहीं हो पा रही हैं कि युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार पे कहीं कोई बात नहीं हो रहा है। आज सदन में क्या चलेगा वो हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग क्षेत्र में बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि इस बार हम लोग 19 से 32 की बात करेंगे, नियोजन नीति की बात करेंगे, स्थानीय नीति की बात करेंगे, वो सब नहीं अगर होगा तो हमने स्पष्ट कहा है कि अभी तक हम लोग लोटा में पानी देके स्वागत कर रहे थे, हम लोग गांव में घुसना बंद कर देंगे। रोड, नाली, सड़क, बिजली, ये सब चीज की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को धोती साड़ी की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को 35 किलो अनाज की आवश्यकता नहीं है। मेरा झारखंड का बेटा यहाँ नौकरी करेगा तो अपनी माँ के लिए वो बेहतर साड़ी लेगा, अपने पिताजी के लिए बेहतर धोती लेगा, उसको 35 किलो के अनाज की आवश्यकता नहीं है। वो अपना अच्छा अनाज लेगा, अच्छे से खाना खाएगा, अच्छे से रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा और यहाँ अफसर बनेगा, पदाधिकारी बनेगा। इसीलिए तो झारखंड का निर्माण हुआ था कि झारखंडियों की अलग पहचान हो। लेकिन कई ऐसे जो संगठन है, भोजपुरी मंच के लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि हम लोग अब कहाँ जाएंगे? अगर क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही हटा दी गई है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, 21 साल बाद जरूरत क्यों पड़ा मगही भोजपुरी का? झारखंड 2000 में अलग हुआ था। और जो लोग बोल रहे हैं मगही भोजपुरी, वो कहाँ से आते हैं? यूपी में मगही भोजपुरी को भाषा का दर्जा है क्या? बिहार में मगही भोजपुरी को दर्जा है क्या? तो ये सब चीजें वो लोग लोगों को वो लोग बरगला रहे हैं और इसका अंजाम बुरा होगा। जो लोग संगठन बना के ये सब चीज कर रहे हैं, हम लोग उस पर अभी नहीं चढ़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं वो एचईसी की जमीन पे कहीं ना कहीं अवैध तरीके से रह रहे हैं, सेल और बीसीसीएल की जमीन पे अवैध तरीके से रह रहे हैं। आप कमाने के लिए आए थे, आप खाने के लिए आए थे। 12 किलोमीटर का औद्योगिक जो नगरी है बोकारो और धनबाद और टाटा, वहां आप किस लिए आए थे? आप जॉब करने के लिए आए थे। कहीं ना कहीं तो आप आए होंगे ना, चाहे आप यूपी के हो, बिहार के हो, तमिलनाडु के, महाराष्ट्र के, आप यहाँ नौकरी करने के लिए आए थे। क्या आपका वहां जमीन नहीं है? क्या आपका वहां ये नहीं है? अगर आप उस जमीन को छोड़ के यहाँ रहना चाहते तो आप प्रवासी बन के रहिए, क्योंकि हमारे लोग भी बाहर रह रहे हैं। दिल्ली में हम लोग अपने आप को प्रवासी झारखंडी बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में हमारे भाई हैं प्रवासी झारखंडी बोलते हैं, जो तमिलनाडु में रहते हैं वो लोग को तमिल बोलना पड़ता है या इंग्लिश बोलना पड़ता है। और हम लोग तो किताब के पन्नों में पढ़े हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और अगर आप यहाँ रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं और यहाँ की भाषा और संस्कृति को नहीं सीख पाए तो आप सिर्फ मनुष्य भी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मनुष्य रहिएगा तो यहाँ का सुनिएगा, झारखंड में रहना है, झारखंड से प्रेम है, लेकिन झारखंड की सभ्यता और संस्कृति से प्रेम नहीं है। झारखंड को जोहार झारखंड नहीं बोलिएगा तो फिर ये सब बातें नहीं हो सकती हैं। आप जो लोग बोल रहे हैं वर्षों से, अगर बिहार के संपूर्ण समय से रह रहे हैं तो आपके पास खतियान होना चाहिए,
क्योंकि हमारे पास तो खतियान है, बिहार से झारखंड अलग हुआ है, हमारी पहचान क्या है? खतियान। बिहार में क्या पहचान है? खतियान। तो आपके पास खतियान भी नहीं है, तो आप दूसरी दुनिया से तो नहीं आना आ गए हैं, आप कहीं से ना कहीं तो आए होंगे, भारत के ही कहीं किसी राज्य से आए होंगे, तो वहां आपकी जमीन होनी चाहिए, वहां आपके वंशज होने चाहिए। आप लोग हैं कौन? पहले अपना परिचय हमको बता दीजिए ना, कि वो लोग कौन है जो विरोध कर रहे हैं। कई ऐसे जो संगठन है उन लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय भाषा की सूची से जिस तरीके से भोजपुरी और मगही हटा दी गई है, हम लोग कहाँ जाएंगे? कितने लोग हैं? गिन के 4-5 लोग हैं। हम लोगों ने जो देखा है, जो लोग सड़क पर आए हैं, पुतला दहन के दौरान आप भी रही होंगी, 10 लोग हैं गिन के। क्योंकि देखिए, जो जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं वो इस बात को स्पष्ट तौर पर जानते हैं कि जिस मिट्टी में रह रहे हैं, पहले उनका अधिकार उस मिट्टी के पूर्वज जो मूल निवासी हैं उनका है। आप 2-4 लोगों के 2-4 जो लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे बैक चले जाएंगे। हम लोग नहीं चाहते, हम लोगों ने कभी भी किसी को भगाया नहीं है। झारखंड के लोग बहुत उदारवादी हैं। बिहार में मारकर भगाया जाता है, झारखंड के लोग जब वहाँ जाते हैं, उमेश महतो को भगाया गया था दुलमी के। आप महाराष्ट्र चले, लेकिन हम लोगों ने कभी भगाया नहीं किसी को। आप शहर आइए, शहर में जाकर देख लीजिए कि सारे मॉल अतिक्रमण जमीन पर बने हुए हैं, सारे मॉल सीएनटी जमीन पर बने हुए। क्या हम किसी ने कभी भगाया? क्या किसी ने नहीं भगाया। आप आइए बोकारो, बोकारो में जाकर देखिए किस तरीके से वहाँ जमीन पर अतिक्रमण किया गया। हम लोगों ने कभी किसी को नहीं भगाया, हम लोगों ने भगाने की बात नहीं की। हम लोगों ने कहा स्पष्ट तौर पर, आप यहाँ हैं रहिए, लेकिन प्रवासी बनकर रहिए, आप यहाँ के नहीं हो सकते। हम महाराष्ट्र, भैया ने भी कहा, हम महाराष्ट्र जाते हैं, मैं जाता हूँ अगर, तो वहाँ हमको प्रवासी कहा जाता है। फिर आप यहाँ आकर क्यों ये अधिकार जमाना चाहते हैं कि आप यहाँ के हैं? और यही बात, क्या बंगाल में भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग नहीं है क्या? कुछ परसेंट तो होंगे, मांग के देखिए ना वहाँ अधिकार। क्या बिहार में, महाराष्ट्र में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, और कई राज्यों में नहीं है? आप मांग के देखिए ना अधिकार। आपको झारखंड में ही क्यों चाहिए? और आप झारखंड में अगर बहुत लंबे समय से हैं तो आपने क्यों नहीं सीखा यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा? हम महाराष्ट्र जाते हैं तो मराठी सीखना पड़ता है, वहाँ के वस्त्रभूषा को धारण करना पड़ता है। आप जब साउथ जाइएगा, साउथ के मंदिरों में जाइए तो आपको धोती पहनना होगा। अगर आप धोती नहीं पहने तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो आपको वहाँ साउथ के, आप जाइएगा साउथ और वहाँ का धोती पहन के फोटो डालिएगा और बोलिएगा हम फलना मंदिर आए हैं, तो वहाँ जाके आप कल्चर एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ जबरदस्ती कराया जाता है। यहाँ हम लोग जबरदस्ती नहीं करते हैं, यहाँ दबाव नहीं डालते हैं। तो आप हम लोगों के कल्चर, और गालियाँ भी देते हैं हमें। कुछ साथियों ने कहते हैं कि भाई हम पत्तल पहनाना से, हम पत्ता पहनते थे ये लोग, और आज हम लोग कपड़ा पहनाना सिखाएं तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो भाई आप तो हमसे घृणा करते हैं, फिर आपको झारखंडी रहने का आप चाहते क्यों हैं इस बात को? आप झारखंडियों से, यहाँ के आदिवासियों से, यहाँ के मूल निवासियों से आप घृणा करते हैं। हम लोगों ने संघर्ष करके इस राज्य को बनाया है, हमारे पुरखों ने संघर्ष किया। जब बिहार 1912 में अलग हुआ था तो वहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वहाँ मगध विश्वविद्यालय था, वहाँ कई विश्वविद्यालय थे, और हम यहाँ जंगल काट कर घर बना रहे थे। तो भाई आप वहाँ जाइए ना भाई, हम थोड़े भगा रहे हैं आपको। खुद जो सामाजिक प्राणी है, जो सामाजिक समरसता को समझता है, सामाजिक बराबरी को समझता है, व्यक्ति कभी भी किसी का हकमारी नहीं करेगा। जो जाहिल है, जो लूटने के लिए आया ही है, वो तो करेगा ही ना। बहुत चंद लोग हैं, ये चंद लोग भी गायब हो जाएंगे जो विरोध कर रहे हैं। तो देख सकते हैं जिस तरीके से भाषा विवाद की आंच अब राजधानी रांची तक पहुंच गई है। तमाम जो आंदोलनकारी है पद यात्रा करके राजधानी रांची पहुंचे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है ये लोग यहीं डटे रहेंगे। आपको बता दें कि राजधानी रांची में सुबह से ही बारिश हो रही है और तमाम जो आंदोलनकारी है उन लोगों का कहना है कि जब तक वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले 58 दिन से तमाम जो आंदोलनकारी है वो बोकारो और धनबाद में सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। लोगों का साफ तौर पे कहना था कि क्षेत्रीय भाषा की सूची से मगही और भोजपुरी हटा दी जाए। हालांकि आपको बता दें कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी, लेकिन कई ऐसे जिलों में बहुत सारे भाषा को हटा दिया गया है। जैसे अगर गुमला की बात करें तो गुमला में खोटा और तमाम ऐसे जो जिला है वहां से कई ऐसे भाषाओं को हटा दिया गया है। जैसे जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा 9 है झारखंड में, लेकिन तमाम जो जिला है वहां से कई ऐसे भाषा है जो हटा दी गई है। इन लोगों का कहना है कि जब तक ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर क्या पहल करते हैं और इन लोगों की जो मांग है उसे कब तक पूरा करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 स्कोप, रांची।